ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, भाग्यमय माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। रविवार को आने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत से न केवल शंकर जी प्रसन्न होते हैं बल्कि सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से या इस व्रत की कथा सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। उत्तर भारत में इसे प्रदोष व्रत और दक्षिण भारत में प्रदोषम कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को आता है। प्रदोष का हमेशा अलग अलग दिन पड़ता है। रविवार के दिन आने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष या भानुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने का विधान है। इस दिन कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति के जीवन से सभी तरह के काल, कष्ट, दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान पूर्वक शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में रवि प्रदोष व्रत का खास महत्व है। रवि प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वह दीर्घायु और सुखी जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष व्रत विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु खास होता है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी विषयों से परेशान हैं तो यह व्रत अवश्य करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प ले। इस दिन अन्न न खाए, केवल फलाहार ले। साथ ही रवि प्रदोष के दिन नमक न खाना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। इस व्रत से न केवल मनुष्य निरोगी होता है बल्कि सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। पूजा करने के लिए मंदिर को साफ करें और एक कलश में जल भर ले। उसके बाद थाली में सफ़ेद फूल, धतूरा, फल और बेलपत्र रखें। इसके बाद दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर शाम को सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान करके शिवजी की विधि विधान से पूजा करें। ध्यान रखें, रवि प्रदोष की पूजा शाम 4:30 से 7 बजे के बीच में करें। अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अंततः हम किसी और को लुटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है,
उसे प्रातःकाल मुक्त कर दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अंततः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रवि प्रदोष व्रत कथा की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।